किसी भी ग्राउंड को आप इस तरह से नहीं हैंड ओवर कर सकते ना इंटरनेशनल एक्टिविटी के लिए। तो बेहतर तो यही था कि अगर कुछ है भी, सम टाइम हो भी जाता है कि उनको टेक्निकल एक मैसिव किस्म की एक्सरसाइज है, तो इसमें कोई कमी कोताही रह सकती है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि ये लोगों की वीडियोस जारी करने के बजाय ना कि स्टेडियम बड़ा अच्छा बन गया है, बहुत अच्छा हो गया, तारीखी काम हो गया, इस तरह हो गया, क्रिकेट टीम की कारकर्दगी अगर ठीक नहीं होगी तो स्टेडियम किसी ने नहीं देखने। रोशन नकवी साहब ने बर वक्त जो है स्टेडियम तो बना दिया, लाइटें भी लगा दी। अब भारतीय मीडिया और मदाह जो है उनको लाइटों की तकलीफ शुरू हो गई है। वो कहते हैं कि न्यूजीलैंड क्रिकेटर के चेहरे पे जो गेंद लगी है वो जनाब लाइटें थोड़ी सी घट हैं जरा, इसलिए ये लाइटों की वजह से गेंद खिलाड़ी को लगी है। आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय मीडिया अपनी इन ओछी हरकतों से कब बाज आएगा, क्योंकि इसका जवाब आप ही दे सकते हैं। पाकिस्तान के वो कप्तान है जिसने भारत को सबसे ज्यादा धोया, इसलिए आप बताएं कि ये कब बाज आएगा इन हरकतों से। साहब कहते हैं कभी नहीं आएगा। लेकिन ये जितने भी हमारे स्टेडियम्स हैं, जितनी भी एसोसिएशंस है ना, इस सब का खर्चा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उठाता है। दुनिया में जितने भी तगड़े क्रिकेट बोर्ड्स है ना, वो एसोसिएशन के उन्होंने लोगों को दी हुई है, वो एसोसिएशन बेची हुई है, जो भी की हुई है वो को चलाते हैं, वो एसोसिएशन का पैसा खुद बनाते हैं, लाइव जो मैचेस खुद दिखाते हैं। 3600 लक्स की लेटेस्ट एलईडी लाइट्स लगी हैं। जब न्यूजीलैंड के प्लेयरों ने छक्के मारे हैं 150 की स्पीड वाले बॉल को, 145 की स्पीड वाले बॉल को, तो वो कम लाइट्स में लगते हैं। गेंद ना नजर आए तो छक्के लगते हैं। कि एक 70 मीटर खड़ा दूर प्लेयर जिसको कैच आके लग गया, जिसकी वजह उसकी मिस जजमेंट और थोड़ा सा उसके पांव का स्लिप होना। बेसिकली वो अच्छा फील्डर है, लेकिन शायद उनका कदम डगमगाया है, स्लिप हुआ है, जिसकी वजह से वो बॉल को मिसजज कर। जिस तरह रचिन रविंद्रा की गेंद लगी कैच लेते हुए, उस वक्त तो खून निकल रहा था उनकी पेशानी से, कुछ ने समझा कि शायद आंख पर गेंद लगी, लेकिन आंख पर नहीं लगी, ऊपर उनकी आईब्रो के ऊपर लगी थी। और फिर उसके बाद उनको ले जाया गया। आज उनके हवाले से रिपोर्ट आई कि वो रिकवर कर रहे हैं, लेकिन उनके खासी जोर से गेंद लगी। बास टेस्ट क्रिकेटर्स और बाज लोगों की ये राय है कि लाइट्स जो थी वो इतनी सफिशिएंट नहीं थी जो ग्राउंड में आ रही थी, उसकी वजह से भी ये हुआ। उससे पहले भी आपने खुद मुझे बताया कि डैरल मिचेल जो कैच ले रहे थे वो भी उनको नजर नहीं था। इसका मतलब यह है कि कोई एडजस्टमेंट बिल्कुल ऐसी बन रहा है, ग्लेज या ग्लेयर आ रहा है, जिसकी बॉल उसमें से कहीं गायब हो रहा है। और व्हाइट बॉल है, मजे की बात है। और व्हाइट बॉल, हालांकि स्टैंड भी अभी वो नहीं लगे हुए हैं पीछे कि सफेद कलर का है तो सफेद स्टैंड। आप नोट करें, सब सर्दी का मौसम है, इसका मतलब ज्यादातर लोगों ने डार्क कपड़े भी पहने। ठीक है, उस पे भी देखने में मुश्किल तो नहीं, डार्क कपड़ों में व्हाइट बॉल तो अच्छा नजर आना चाहिए, लेकिन लाइट का कोई इशू। गद्दाफी स्टेडियम में जिस तरीके से फ्लड लाइट लगाई गई, उनको चेक ही नहीं किया गया है कि जो उसमें जो एलईडी जो ये लैंप्स कह रहे हैं उनका प्रोजेक्शन क्या है, किस तरीके से उसको वहां पे फिट किया गया है, क्योंकि चेक तो इन्होंने किया नहीं, सीधे मैच करवा दिया। अब प्लेयर वहां पे जो फील्डिंग कर रहा है उसकी आंखों में रोशनी पड़ रही है सीधे सीधे, तो भाई स्ट्रेट अवे रोशनी पड़ रही है, जबकि वो बॉल इतनी हाई नहीं थी। अगर बॉल बहुत ज्यादा हाई होती तो हम कह सकते थे कि फ्लड लाइट बहुत ऊंची होती है, वहां से रिफ्लेक्स पड़ा होगा, रिफ्लेक्शन पड़ा होगा लाइट का, बट ऐसा कुछ नहीं। पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी ले लो वापस, ये तो इस काबिल ही नहीं है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी कर सकते हैं। और फलाना ढिमकाना, और जिस तरह से उससे पहले कैंपेन चलती रही कि जी चैंपियंस ट्रॉफी होगी नहीं होगी। पाकिस्तान में बड़े बड़े इंडिया के फॉर्मर प्लेयर्स इस कंट्री में मैचेस होस्ट हो रहे होते हैं इंटरनेशनल, वो कोई बच्चे नहीं होते यार, बट ये छोटी मोटी चीजें होती हैं। These are not such big issues के अगर वो बॉल अगर लूज कर गया साइड की तो बहुत बड़ा वो मतलब सब कसूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है। मेजबानी की सलाहियतें पूरी दुनिया को पता है, और चैंपियंस ट्रॉफी से हम और भी मजीद बताएंगे और भी निखरेगा। और हमें इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट साइकिल में कम से कम 2 जूनियर इवेंट और 1 विमेंस का इवेंट और 1 सीनियर मेंस का इवेंट मिलना चाहिए। हमारे पास पैसा ही नहीं, हमें क्लब क्रिकेट कराने के लिए भी हमारा पैसा जो है वो क्रिकेट बोर्ड से जाता है। तो भाई अगर ये हर तरफ से हम तगड़ हो जाए। आप मुझे एक बात बताएं, ये लाहौर में अगर पैसा लग रहा है, ये नेशनल स्टेडियम में अगर पैसा लग रहा है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसा लगाने की जरूरत नहीं थी। अगर आपने ये एसोसिएशन लोग चला रहे होते, तगड़े लोगों के हाथ में ये एसोसिएशन होती। तो दोस्तों, ट्राई नेशन सीरीज का पहला मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया। यह मुकाबला साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच जो मैच खेला गया उसमें जिसमें रोनी हसन के पास फ्रंट लाइट इतनी बेकार लगाई गई थी कि जिसके वजह से सचिन रविंद्र के सर पर जो बॉल लगी, जिसमें पाकिस्तानी स्टेडियम में जो गद्दाफी स्टेडियम है बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है, जिसको लेकर सभी लोग बातें कर रहे हैं कि आईसीआईसी को इस पर एक्शन लेना चाहिए और इसको बैन कर देना चाहिए टोटली। रोशन नकवी साहब ने बर वक्त जो है स्टेडियम तो बना दिया, लाइटें भी लगा दी। अब भारतीय मीडिया और मदाह जो है उनको लाइटों की तकलीफ शुरू हो गई है। वो कहते हैं कि न्यूजीलैंड क्रिकेटर के चेहरे पे जो गेंद लगी है वो जनाब लाइटें थोड़ी सी घट हैं जरा, इसलिए ये लाइटों की वजह से गेंद खिलाड़ी को लगी है। आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय मीडिया अपनी इन ओछी हरकतों से कब बाज आएगा, क्योंकि इसका जवाब आप ही दे सकते हैं। पाकिस्तान के वो कप्तान है जिसने भारत को सबसे ज्यादा धोया, इसलिए आप बताएं कि ये कब बाज आएगा इन हरकतों से। साहब कहते हैं कभी नहीं आएगा।
मैं बिल्कुल बाजवा साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि वो जिसने नहीं मानना उसने नहीं मानना, बेहतर ये है कि इसको मनाने की कोशिश छोड़ दी जाए। ये इररेलेवेंट है बिकॉज देखिए ये 3600 लक्स की लेटेस्ट एलईडी लाइट्स लगी हैं। जब न्यूजीलैंड के प्लेयरों ने छक्के मारे हैं 150 की स्पीड वाले बॉल को, 145 की स्पीड वाले बॉल को, तो वो कम लाइट्स में लगते हैं। गेंद ना नजर आए तो छक्के लगते हैं। कि एक 70 मीटर खड़ा दूर प्लेयर जिसको कैच आके लग गया, जिसकी वजह उसकी मिस जजमेंट और थोड़ा सा उसके पांव का स्लिप होना। बेसिकली वो अच्छा फील्डर है लेकिन शायद उनका कदम डगमगाया है, स्लिप हुआ है, जिसकी वजह से वो बॉल को मिस जज कर गए हैं या वो मिस कर गए हैं। लेकिन 22 कदमों पे जहां पे एक्चुअल क्रिकेट होती है, फुल स्पीड पे होती है, वहां पर तो इतनी मार पड़ी, 331 रन वहां बन के जहां गेंद नजर नहीं आती। तो मेरा ख्याल है ये दिमाग की कोई अकल की गोली नहीं बनी, वरना काफी चली जानी थी। कोई फैशन बन गया है भारत में कि हर वाकये का जिम्मेदार पाकिस्तान को करार देना है। देखिए ये तो अपना मजाक उड़वाने वाली बात है और मतलब उनके बड़े बड़े कुछ एक दो ये जो पेपर्स हैं उन्होंने ये खबर लगाई है, मतलब वहां पर भी कोई कमी नहीं है, मतलब अजीब किस्म के जाहिलों की। वो एंटी पाकिस्तान रेटरिक वहां पे बिकता भी है ना, वो पैसों का भी बेचारों को मसला है, ये भी एक मामला हो जाता है। बट ये जितने भी हमारे स्टेडियम्स हैं, जितनी भी एसोसिएशंस है ना, इस सब का खर्चा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उठाता है। दुनिया में जितने भी तगड़े क्रिकेट बोर्ड है ना, वो एसोसिएशन के उन्होंने लोगों को दी हुई है, वो एसोसिएशन बेची हुई है, जो भी की हुई है वो को चलाते हैं। वो एसोसिएशन का पैसा खुद बनाते हैं, लाइव जो मैचेस खुद दिखाते हैं, ठीक है। ग्राउंड के आसपास शॉप रेस्टोरेंट बने हुए, खाने का इंतजाम है, सब कुछ है। वो उनका क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बर्डन नहीं होता। क्रिकेट बोर्ड का जो पैसा होता है ना, वो सिर्फ आपका पैसा नेशनल क्रिकेट अकेडमी, आपकी जो रीजनल लेवल पे पाकिस्तान लेवल की जो टीम्स है उसके लिए या पाकिस्तान के लिए, इन चीजों के आपके पास पैसा होना चाहिए। हमारे पास पैसा ही नहीं, हमें क्लब क्रिकेट कराने के लिए भी हमारा पैसा जो है वो क्रिकेट बोर्ड से जाता है। तो भाई अगर ये हर तरफ से हम तगड़ हो जाए, आप मुझे एक बात बताएं, ये लाहौर में अगर पैसा लग रहा है, ये नेशनल स्टेडियम में अगर पैसा लग रहा है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसा लगाने की जरूरत नहीं थी। अगर आपने ये एसोसिएशन लोग चला रहे होते, तगड़े लोगों के हाथ में ये एसोसिएशन होती। अब मुझे एक बात बताएं, हैदराबाद लोग के हाथ में होती, ठीक है, लाहौर स्टेडियम होता, कराची होता, सियालकोट होता, गुजरांवाला होता, शेखुपुर होता, ये जितने भी स्टेडियम जो इस टाइम बिल्कुल बेजान। लाइट्स का क्या मसला है? राशिद लतीफ ने कहा कि उनका एंगल सही नहीं है। जो रचिन रविंद्रा को गेंद लगी और शोएब भी अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि जिस तरह डैरल मिचेल ने कैच लेकर इशारा किया कि उसको नजर नहीं आ रही थी गेंद। आप बताएं लाइट का क्या मसला है कोई टावर्स? देखिए बेग साहब, अब चूंकि एक नई चीज है, वैसे आइडियल तो यही सूरत हाल होती है कि आप किसी नेशनल मैच से पहले उसकी रिहर्सल करें, जला के नहीं, मैच की सूरत में, ताकि अगर आपको कोई किसी जगह पर शिकायत है तो आप उसको दूर करने की पोजीशन में हो। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये नहीं कर पाया, जो कि अगर आप प्रोटोकॉल्स के हिसाब से जाते हैं तो वो उतना बेहतर नहीं है, क्योंकि किसी भी ग्राउंड को आप इस तरह से नहीं हैंड ओवर कर सकते ना इंटरनेशनल एक्टिविटी के लिए। तो बेहतर तो यही था कि अगर कुछ है भी, सम टाइम हो भी जाता है कि जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तानी मीडिया ने भी मान लिया है कि ये गलती उनके फ्रंट लाइट की वजह से ही हुई है। दरअसल आपको बता दें, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच, इन 3 देशों के बीच ट्राई नेशन सीरीज खेला जा रहा था चैंपियन ट्रॉफी के पहले, जिसमें परसों खेला गया मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला, जिसमें तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा तो पाए नहीं, लेकिन जो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज और ऑलराउंडर हैं रजित रविंद्रा, उनके सर पे बॉल जा लगी। जिस तरीके से फ्रंट लाइट इतनी बेकार थी कि उनको बॉल देखने में बहुत दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से वो घायल हो गए।